हेलो बच्चों, आज हम लोग कोशिका कला द्वारा परिवहन के बारे में जानेंगे कि कोशिका कला द्वारा परिवहन का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है। सबसे पहले कोशिका कला द्वारा कोशिका के अंदर तथा कोशिका के बाहर, कोशिका कला के द्वारा कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों के आवागमन को ही हम क्या नाम देते हैं? परिवहन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चों? परिवहन नाम देते हैं। परिवहन दो प्रकार का होता है कोशिकाओं में, एक विसरण, दूसरा परासरण। विसरण क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अणुओं, गैसों या तरल पदार्थों के प्रवाह को, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अणुओं, गैसों या तरल पदार्थों के प्रवाह को ही हम विसरण कहते हैं। जैसे आप एक कमरे में किसी को बताएं मत, अपने ही कोचिंग या क्लास में कोई सेंट की शीशी या कोई इत्र की शीशी, परफ्यूम की शीशी कहीं लाके खोल दें। कुछ देर बच्चे आएंगे, जब बैठेंगे तुरंत नहीं पता चलेगा, कुछ देर के बाद उनको पता चलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इत्र या सेंट परफ्यूम है उसके अणु, वहां पे इत्र ज्यादा है, उसकी सांद्रता उच्च है, वहां से निकलकर इस गैस के अणुओं से टकराकर धीरे धीरे पूरे रूम में फैल गए। यह किसका उदाहरण है? विसरण का है। विसरण क्रिया में जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह क्या होता है? विसरण क्रिया घटती जाती है। याद रखिएगा, इसमें कुछ आयन CO2 O2 प्लाज्मा झिल्ली के आर पार गमन करते हैं। ये एग्जाम्पल है विसरण का। अब आता है परासरण, जिसे कहते हैं ऑस्मोसिस। परासरण के लिए अर्धपारगम झिल्ली का होना अति आवश्यक है। अर्धपारगम झिल्ली क्या है? जिसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वह झिल्ली जो अपने में से सिर्फ विलायक के अणुओं को जाने दे और किसी को न जाने दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। सिर्फ विलायक के अणुओं को जाने दे, विलयन को न जाने दे, ना विलेय को जाने दे। तो अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं का विलयन की तरफ प्रवाह ही क्या कहलाता है? परासरण क्रिया कहलाता है। जैसे किशमिश है, गिलास में ले लीजिए, सूखी किशमिश को पानी में डाल दीजिए, ठीक, एक दिन बाद देखिए वो फूल जाती है। तो क्या होता है कि जल माने विलायक के अणु किशमिश में प्रवेश करते हैं। अब किशमिश में पहले से ग्लूकोज भी था और पानी भी था। किशमिश का ग्लूकोज पानी तो पानी में नहीं जाता है, जो अलग से पानी आपका बर्तन में है। सिर्फ जो गिलास का पानी है वही कहाँ प्रवेश कर पाता है? किशमिश के अंदर। तो इस तरह से किशमिश का फूलना एक परासरण का बढ़िया एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल आप कपड़े धोते हैं, हाथ देखिए धीरे धीरे फूल जाता है, वो पिचक जाता है, इसका भी एग्जाम्पल है। ठीक, ब्लड कोशिका पानी में पड़ी रहे तो वे फूल जाती है। छुहारा रात भर पानी में डाल दीजिए, सुबह फूल जाता है। देखिए इसलिए बहुत सारे चना मटर जो भी भिगोते हैं चबाने खाने के लिए, तो रात भर अगर पड़े रहते हैं देखिए फूल जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं। जल के किशमिश की झिल्ली को पार कर किशमिश में प्रवेश करते हैं। इसमें किशमिश की झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली की भांति कार्य करती है। इस तरह से मैंने इसके बारे में बताया। अब आता है विसरण और परासरण में अंतर। क्या अंतर होता है विसरण और परासरण में? तो विसरण में क्या होता है? यह किसी भी माध्यम में हो सकता है और परासरण केवल तरल माध्यम में होता है। यह अर्धपारगम झिल्ली की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ प्रवाह होता है, इसमें निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ प्रवाह होता है। यहाँ साम्य प्राप्त हो सकता है, यहाँ साम्यावस्था प्राप्त नहीं हो सकता। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग बताएंगे। धन्यवाद।